स्वागत है आपका बोधिवार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है। इसका उद्देश्य यही है कि अ, जो भी नए साधक हैं ज्ञान मार्ग के, अगर उनको कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, या फिर जो साधक इसे यूट्यूब पे सुनेंगे वो भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या सीधे इस सत्संग में जुड़ भी सकते हैं। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, मैं उनसे शुरू करता हूँ। आशा करता हूँ ये सभी के लिए लाभदायक होगा। पहला प्रश्न है कि जब मैं अनंत हूँ तो सभी अनुभव मुझे एक साथ क्यों नहीं हो रहे हैं? ये ये बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है सभी शुरुआती साधकों के लिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब साधक नए होते हैं, ये उनको बताया जाता है, शायद उनका प्रत्यक्ष प्रमाण ना हो शुरुआत में, कि मैं ही वो तत्व हूँ जो सभी अनुभवों के पीछे है। जब वो ये सुनते हैं, जब साधक ये सुनता है, तो स्वाभाविक है ये प्रश्न आना कि अगर मैं सभी अनुभवों के पीछे हूँ तो सारे अनुभव मुझे एक साथ क्यों नहीं हो रहे हैं। तो इसे ऐसे समझना चाहिए कि सारे अनुभव अभी भी आपके सामने ही प्रत्यक्ष हैं। अभी इस क्षण आपके सामने व्यक्त हो रहे हैं सारे अनुभव। पर आपको ऐसा हो सकता है कि एक शरीर का अनुभव हो रहा है और वो शरीर का भी पूरा अनुभव नहीं हो रहा है। कुछ जितना भी भाग है इस अनुभव का, जो अहम चाहता है जिस पर आपका ध्यान जाए, केवल उतने ही भाग का अनुभव हो रहा है। जैसे सर के पीछे क्या हो रहा है हमें नहीं पता, दिल की धड़कनों का क्या करना है, कैसे इसको बढ़ाना है घटाना है, ये हमें नहीं पता, पाचन क्रिया कैसे चल रही है हमें नहीं पता, अंदर क्या हो रहा है शरीर के अंदर ये हमें नहीं पता। थोड़ा सा अनुभव हमें दिख जाता है और हमें लगता है कि इस शरीर का अनुभव हमें हो रहा है। पर जो तार्किक अनुभव हमें लगता है इस जीवन का, वो इस कारण से हो रहा है कि क्योंकि ये जो तर्क हमारे सामने उपस्थित हो रहा है, ये अनुभवकर्ता इस तर्क का संयोजन नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मैं रात को सोया था, सुबह उठ गया, फिर कुछ कार्य किया, अपने मित्रों से बात किया, कुछ कार्य करने के लिए घर से बाहर गया, ऐसा लग सकता है कि जीवन चल रहा है। पर ये जो निरंतर बहने वाला अनुभव है, इसी का अनुभव हो रहा है। इसमें अनुभवकर्ता अपने आप से कुछ जोड़ता नहीं है। अनुभवकर्ता के पास कोई स्मृति नहीं है, तो उसके सामने जितने भी अनुभव अभी प्रत्यक्ष हैं, जहाँ जहाँ भी अस्तित्व के सारे अनुभव अनुभवकर्ता के सामने ही अभी प्रत्यक्ष हैं। पर कोई स्मृति नहीं है, जो कि आपके पास कोई स्मृति नहीं है, जो आपका वास्तविक स्वरूप है उसके पास कोई स्मृति नहीं है। तो कहाँ पर क्या हो रहा है इसे समझ पाना, या फिर इसमें तार्किक संयोजन कर पाना और फिर उसे एक व्यवस्थित अनुभव के रूप में उसका ज्ञान प्राप्त करना, ये संभव नहीं है। ये कहाँ पर होता है? ये माया के स्तर पे होता है और जीव के स्तर पे ही होता है, जो अभी हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कल आपने कुछ कार्य किया था और उसका फल आज मिल रहा है, तो ये जो तार्किक संबंध स्थापित हो रहा है कल के कर्म और आज के फल में, वो जीव के स्तर पे ही हो रहा है और वो एक अनुभव है। इन दोनों के बीच, जो कल का कर्म है और आज का जो फल है, इन दोनों के बीच में जो तार्किक संबंध स्थापित हो रहा है, वो ऐसा नहीं है कि अनुभवकर्ता कर रहा है। अनुभवकर्ता के सामने ये पूरा अनुभव ही प्रत्यक्ष हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अनुभवकर्ता जो, अगर आप अनुभव करता है तो आपके सामने समस्त अनुभव आपको एक साथ ही होने लगेंगे तर्क संगत रूप से। आपको अनुभव होते रहेंगे जो कि अभी भी हो रहे हैं। बस ये हो रहा है कि जो नए साधक होंगे वो अपने आप को अभी भी शरीर ही मान रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मैं इस जीवन को देख पा रहा हूँ जीव के रूप में, उसी तरह से दूसरे व्यक्तियों के विचार या समस्त ब्रह्मांड में जो समस्त ग्रहें घूम रही हैं, जो जीव उत्पन्न है, उन सभी का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है मुझे। तो आशा करता हूँ कि ये बात समझ में आया हो। बस इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब आप किसी अंधेरे कक्ष में अगर आप रोशनी जलाएं तो आपको कुछ हिस्सा दिखने लगेगा, वही बस हो रहा है अभी। जो ये रोशनी जिसे कह रहा हूँ मैं, अगर उसे अभी के अनुभव में अगर समझने का प्रयास करेंगे तो ऐसा कह सकते हैं, ये जो स्मृति है, ये जो बुद्धि है जीव की, उसे ये रोशनी कह सकते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ हिस्सा इस अस्तित्व का तार्किक रूप से दिख रहा है और उस पर फिर अलग अलग प्रक्रिया चल रही है। जैसे अहम आके ये कह रहा है कि ये मेरे साथ हो रहा है, ये मेरा जीवन है।
पर उसे भी आप देख पा रहे हैं, अहम को भी आप देख पा रहे हैं, ये सारे अनुभवों पे कैसे वो अपना स्वामित्व जमाने का प्रयास करता है। आशा करता हूँ अपना बात रख पाया हूँगा मैं यहाँ पर। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगर अनुभव मिथ्या मिथ्या है तो सत्य क्यों लग रहे हैं? देखिए, जिसे ये सत्य लग रहा है, जिसे ये अनुभव सत्य लग रहा है, वो स्वयं मिथ्या है। अनुभवकर्ता कभी भी नहीं बोलेगा कि ये अनुभव जो मेरे सामने प्रत्यक्ष है अभी, वो मुझे सत्य लग रहे हैं। ये जो बोलने वाला है वो स्वयं जीव है, जो ये जिसे ऐसा प्रतीत हो रहा है, या फिर वो इन अनुभवों के साथ पूरा जीवन बिता चुका है, तो वो ऐसा सोच सकता है कि मेरा सारा जीवन इन अनुभवों पर ही आश्रित है, तो कैसे मैं इन अनुभवों को असत्य कह दूँ। तो सबसे पहले अगर आपको सत्य की तरफ बढ़ना है, आध्यात्मिक परम सत्य जो है, अगर उसकी तरफ बढ़ना है, तो फिर आपका मानदंड ऐसा होना चाहिए जो सभी परिस्थिति में आपको ठीक उसी परम सत्य की तरफ लेके जा सके, जो हर संदर्भ में सत्य हो। वैसे सत्य ऐसा कुछ होता नहीं है, पर अगर आपको परम सत्य तक पहुंचना है तो आपके मानदंड इस तरह से होने चाहिए जो सभी प्रकार के मिथ्या को हटा दे रास्ते से। तो हम जो ज्ञान मार्ग में लेते हैं, परिवर्तनशीलता का आधार है जिस मानदंड का, अगर कुछ भी परिवर्तित हो रहा है तो वो सत्य नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारे सामने जितने भी अनुभव है वो हमें परिवर्तनशील दिख रहे हैं, तो उसे सत्य नहीं कहा जा सकता है। पर जब जीव ये सोचने लगेगा कि अगर ये अनुभव सत्य नहीं है, तो मैं जो खाना खा रहा हूँ वो मेरे जीवन को कैसे चला रहा है, तो यही मानदंड आप जीव पर भी लागू कर सकते हैं। आप देखेंगे जीव भी परिवर्तनशील है। ये जो मनुष्य शरीर यंत्र जिसे हम जीव कहते हैं, उसमें नित्य हर समय कुछ ना कुछ परिवर्तन होता जा रहा है। 10 साल पहले ये शरीर बहुत अलग दिखता था, 20 साल पहले बहुत ही छोटा था, आज से 50 साल बाद ये शरीर और भी बूढ़ा हो जाएगा। तो जो जीव है, जिसे हम जीव कह रहे हैं, वो नित्य परिवर्तनशीलता के मानदंड के अनुसार बदलता ही जा रहा है। तो जो जिसे संदेह हो रहा है कि सामने वाला अनुभव सत्य है या नहीं है, वो स्वयं ही मिथ्या है। और इसे एक दूसरी तरह से देख सकते हैं कि अगर कोई प्रश्न पूछे कि, या फिर अगर कोई ज्ञान मार्ग में ना हो, अगर वो उसके सामने ऐसा प्रश्न आए कि ये समस्त ब्रह्मांड, समस्त अनुभव कहाँ से प्रकट हो गया, तो कोई उसे कह सकता है कि भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं और वो प्रकट कर दिए हैं। फिर अगला प्रश्न तुरंत ये आ जाएगा कि फिर ये ईश्वर कहाँ से आए, और फिर उसके बाद कोई उत्तर नहीं आएगा। ये बहुत ही तार्किक है। इसे आप अगर देखने का प्रयास करें तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि जो भी अभी आपके सामने प्रकट है वो कहीं से आ नहीं सकता है। अभी है या नहीं, अगर उस पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं, पर वो कहीं से आ नहीं सकता है, क्योंकि कोई तो शुरुआती बिंदु होगी, और वो शुरुआती बिंदु कहाँ से आएगी, फिर यही प्रश्न आ जाएगा। तो ये निश्चित है कि जो भी प्रत्यक्ष है वो कहीं से आ नहीं सकता है। अगर ये आपके लिए प्रमाणित हो जाए, अगर आप इस बात को समझ जाए, तो फिर ये कहना कठिन नहीं होगा कि जो भी अभी प्रतीत हो रहा है वो मिथ्या मात्र ही हो सकता है, सत्य तो नहीं होगा वो। और फिर उसके बाद अगर आप उसकी गहराई में जाते जाएं, उसके ये जो भी अनुभव बन रहा है वो कैसे बन रहा है, तो फिर आपको समझ में आने लगेगा कि एक मिथ्या दूसरे मिथ्या को सत्य बस कह दे रही है। जैसे कि अगर आपके सामने अभी जो भी फ़ोन दिख रहा होगा, या फिर लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी जिससे भी आप ये सुन रहे हैं सत्संग, जो भी आपको दिख रहा है अभी, ये वो आपको इसीलिए दिख रहा है क्योंकि इंद्रियां आपको बता रही हैं कि ऐसा हो रहा है। और इंद्रियां जो बता देंगी उसे ही सत्य मानना पड़ेगा इस जीव को, भले ही वो असत्य हो, भले ही वो वहाँ पर हो भी ना। और अभी जो आपके सामने प्रत्यक्ष है वो वहाँ पर है भी नहीं, क्योंकि अगर आपको फ़ोन का अनुभव हो रहा है या लैपटॉप का अनुभव हो रहा है, तो वास्तविकता में आपको लैपटॉप और फ़ोन का अनुभव नहीं हो रहा है, आपको केवल एक चित्र का अनुभव हो रहा है जो मानसिक पटल पर उभरा हुआ है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको सत्य के बारे में ये इंद्रियां बताएंगी, और इंद्रियां स्वयं में ही परिवर्तनशील है, तो वो खुद मिथ्या है। एक मिथ्या दूसरे मिथ्या के बारे में कुछ भी कहे, उसे सत्य नहीं कहा जा सकता है। आशा करता हूँ ये बात समझ में आया हो कि
जो भी अनुभव हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं उसे सत्य कहने वाले जो हैं वो स्वयं मिथ्या हैं। ये इंद्रियां, ये जीव जो भी कह रहा है उसे सत्य, वो स्वयं मिथ्या है। और अगर इस पर आप मानदंड इस्तेमाल करें, सत्य तक पहुंचने के मानदंड को, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें कुछ भी सार्थकता या वास्तविकता नहीं है। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो बोलकर या लिखकर पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अगर अनुभवकर्ता अनुभव का तत्व है तो दोनों अलग क्यों प्रतीत होते हैं। यहाँ पर जो साधक है वो पूछना चाह रहे हैं कि जैसे कि सोने का गहना अगर देखें तो सोने के गहने में जो गहना है वो सोने का गहने का रूप है, और जो सोना है वो उसका तत्व है। आपको गहना और सोना हमेशा साथ में ही दिखेगा। तो जब हम कहते हैं कि गहनों का तत्व सोना है तो दोनों एक साथ ही दिखते हैं। पर जब हम अनुभवकर्ता और अनुभव की बात करते हैं, हम कहते तो हैं कि अनुभवकर्ता अनुभव का तत्व है, पर ये हमें द्वैत में दिखते हैं, दो अलग अलग तरह से दिखते हैं। या तो आपका ध्यान अनुभवकर्ता पे होगा या तो आपका ध्यान अनुभव पे होगा, तो दो अलग प्रतीत हो रहे हैं। पर ऐसा है नहीं, दो अलग प्रतीत हो नहीं रहे हैं। शुरुआत में ऐसा हो सकता है जब साधक ज्ञान मार्ग पे चल रहे हों, तो केवल उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए बताया जाता है कि आप अनुभवों में स्वयं को ढूंढने का प्रयास करें, और फिर कुछ भी, कोई भी ऐसा अनुभव नहीं मिलता है जिसे आप मैं कह सकते हैं। यहाँ से पहली बार साधक का ध्यान अनुभवकर्ता पे जाता है, जो कि उनका वास्तविक तत्व है, या फिर जो वो स्वयं है, साधक स्वयं है। अब क्या है कि अस्तित्व स्वयं को जानने का प्रयास कर रहा है अनुभवों के माध्यम से। तो क्योंकि कोई जानने वाला है और कुछ जाना जा रहा है, इस कारण से दो अलग प्रतीत हो रहे हैं। एक तरफ आप स्वयं को ही जानने के लिए बैठे हुए हैं, और एक तरफ जिस भी गुण को जानना चाहते हैं अपने बारे में, उसको मिथ्या रूप में प्रकट करके समझने का प्रयास किया जा रहा है, या मिथ्या रूप में प्रकट करके उसका अनुभव लेने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस कारण से दो दिख पड़ते हैं। पर अगर आप इस अनुभव और अनुभवकर्ता के बीच में दूरी ढूंढने का प्रयास करेंगे, या इनमें भेद कहाँ है ये ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो आपको दो नहीं दिखेगा कभी भी। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास अभी एक फ़ोन रखा हुआ है और आप किचन का एक बर्तन देख लें, तो ये फ़ोन और बर्तन दो अलग भिन्न अनुभव है, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। ये आप उंगली दिखाकर बता सकते हैं ये दोनों अनुभव बहुत ही दूर हैं, बहुत ही भिन्न हैं, एकदम अलग हैं। पर अनुभवकर्ता और अनुभव अभी इसी वक्त आप कुछ भी करके नहीं बता सकते हैं कि यहाँ अनुभव करता है और यहाँ अनुभव है। दोनों आपको हमेशा एक ही साथ मिलेंगे। तो ये स्वाभाविक है कि ये दोनों हमेशा साथ में क्यों रहते हैं, ये इस पर प्रश्न आना कि इनमें भेद संभव क्यों नहीं है। भेद दो ही प्रकार से हो सकता है, या तो स्थान का भेद हो सकता है, या तो समय का भेद हो सकता है। और आप पाएंगे कि अनुभवकर्ता और अनुभव में किसी भी तरह का भेद नहीं है, और वो इसीलिए है क्योंकि ये दो हैं ही नहीं। केवल ये जो वृत्ति चल रही है हमारे अंदर समझने की, मैं समझ जाऊं क्या हो रहा है मेरे सामने, इस कारण से आप अपने सामने जो प्रत्यक्ष है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, और द्वैत प्रकट हो जा रहा है। पर जब भी आप द्वैत का विश्लेषण करने जाएंगे कि ये दोनों पक्ष अनुभव और अनुभवकर्ता कहाँ पर हैं, दोनों आपको दिख जाएंगे, पर दोनों में अगर भेद करने का प्रयास करेंगे वो आपको कभी नहीं दिखेगा। जैसे सागर का पानी, अगर आप नमक और पानी को ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा दो, आपको हमेशा नमक और पानी साथ ही मिलेगा। आप ये जानते हैं कि उसमें नमक है सागर के पानी में, और पानी भी है, पर दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसी कारण से ये दो होने के साथ साथ हमेशा एक ही रहते हैं, बस प्रतीत होते रहता है कि दो है, क्योंकि यहाँ पर जो जीव है, जो अस्तित्व जीव का रूप लेके समझने का प्रयास कर रहा है अपने सामने के अनुभव को, उस वजह से ये दो दिखने लगते हैं। आशा करता हूँ ये बात समझ में आया हो। अगर कोई ज़्यादा कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लिख करके भी और बोल करके भी।
सूरज जी कुछ पूछ रहे हैं। हम उस जगत में रहते हैं जो माया है, या शरीर माया है। हम माया में ही काम करते हैं, कमाते हैं और खाते हैं। यहाँ तक कि सत्य की खोज भी माया में ही होती है। गुरु साधक और उसकी बुद्धि भी माया है। ब्रह्मांड में जानने योग्य प्रत्येक वस्तु माया है। फिर सत्य कहाँ है? क्या माया में यह खोज सत्य तक ले जा सकती है? कि सत्य के लिए कोई स्थान है? ऐसे भ्रम में कोई सत्य से बंधा कैसे रह सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है सूरज जी आपका। मेरा चौथा प्रश्न जिस पे मैं जाने वाला था वो बहुत ही मिलता जुलता है इससे, कि अगर सभी चीज़ माया है तो हम कभी सत्य तक पहुंच भी सकते हैं। तो अगर आप बताना चाहें सूरज जी, तो ये बताइए कि अगर आप अभी ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में हैं क्या, और अगर हैं तो कौन से चरण में हैं? तो जो आपका प्रश्न है कि यहाँ सब जगह मिथ्या ही है, जो ढूंढ रहा है वो भी मिथ्या है, जो मिलने वाला है वो भी मिथ्या है, ऐसा प्रतीत हो सकता है। पर अगर आप आत्मज्ञान को देखें कि आत्मज्ञान किसे कहते हैं, तो आपका जो पूरा यात्रा है वो मिथ्या के ज्ञान से ही गुजरता रहेगा। पर आप कहीं मिथ्या के ज्ञान को पकड़ेंगे नहीं। इसका कहने का क्या मतलब है कि हाँ, आप माया में हैं, जो ढूंढ रहा है वो भी माया में है, पर अनुभवकर्ता का जो ज्ञान है वो कभी भी आपको माया से नहीं मिलेगा। आपको केवल ये पता चलेगा कि अनुभवकर्ता क्या क्या नहीं है। जैसे अगर आपके सामने कोई भी वस्तु रखा हो, दीवार अगर हो, घर का जो दीवार होता है वो अगर हो, तो उसका आपको सकारात्मक ज्ञान मिलेगा। आपको दिखेगा कि दीवार है, आप उसको छू सकते हैं। पर अनुभवकर्ता का सकारात्मक ज्ञान आपको नहीं मिलेगा कभी भी। तो जो ज्ञान है अनुभवकर्ता का, वो सभी अज्ञान को छोड़ने के बाद ही दिखता है, या फिर उस अज्ञान के परे अगर आप स्थापित हो सकते हैं, जो कि बहुत कठिन नहीं है, 1 मिनट में कर सकते हैं। अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है तो आप तुरंत ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। तो आपका जो प्रश्न है कि क्या माया या खोज सत्य तक ले जा सकती है, वो उसका उत्तर है हाँ, और अभी ही हो सकता है। अगर आप सारे अनुभवों को हटा दें, जो भी जिसको भी आप मैं कहते हैं, जैसे कि कोई साधक अगर शुरुआती चरणों चरणों में है तो वो शरीर को मैं कह सकता है, मन को मैं कह सकता है, स्मृति को मन मैं कह सकता है, या ऐसा भ्रम हो सकता है उसको कि मृत्यु के बाद जो होगा वो मैं हूँगा, या फिर स्वप्न में जो होता है वो मैं हूँगा, या सूक्ष्म लोक में जो होगा वो मैं हूँगा। पर ये सभी चीज़ हट जाएगा अगर आप केवल इस बात पे ध्यान दें कि जो भी अनुभव प्रकट हो रहा है उसको जानने वाला तो कोई होगा। अनुभव बदलता रहेगा। जब आप स्वप्न में होते हैं तो स्वप्न को भी कोई देखता है। वो देखने वाला कौन है? जो अभी इस शरीर को देख रहा है, इस जागृत अवस्था को देख रहा है, वही है। तो माया की मदद से आप इतना जान सकते हैं कि क्या परिवर्तनशील है, और ये जान सकते हैं कि कोई भी परिवर्तनशील चीज़ मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पीछे रहता हूं हमेशा सभी अनुभवों के। तो माया ही मदद करती है आपको सत्य तक ले जाने में, केवल इतना बताकर कि जो भी दिख रहा है वो परिवर्तनशील है, पर जो देख रहा है, जो जान रहा है इन सभी चीज़ों को, वो सत्य है। आप और भी कह रहे हैं कि ऐसे से भ्रम में कोई सत्य से बंधा कैसे रह सकता है। इस वाक्य का अर्थ मुझे समझ में नहीं आया, पर जितना मुझे समझ में आ रहा है उतना बता रहा हूँ मैं। अम, सत्य से आप बंधे नहीं रह सकते हैं, कभी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप ही सत्य है। ऐसा बार बार भ्रम हो सकता है कि मैं जीव हूँ, मैं शरीर हूँ, और ये बहुत ही स्वाभाविक। अगर आप, जैसे आपने लिखा भी है कि यहीं काम करते हैं, यहीं कमाते हैं, यहीं खाते हैं, तो जब तक इस प्रकार का जीवन होगा जहाँ पर भाग दौड़ चल रहा है, जीवन की परेशानियाँ चल रही हैं, तो जीव हमेशा ही बंधा रहेगा अपने जीवन से। और उस कारण से ज्ञान होने के बाद भी, जब आत्मज्ञान हो भी जाए, तो भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो अपने ज्ञान में स्थापित नहीं होगा। इसे ही अशुद्धियाँ कहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अशुद्धियाँ मतलब होता है कि मैं ये ना खाऊं, वो ना खाऊं,
इससे इससे संबंध ना रखूं, वहाँ ना जाऊं। पर अशुद्धि का मतलब केवल इतना है, हर वो चीज़ जो आपको आपके ज्ञान से हटा दे। किसी व्यक्ति के लिए यह शुद्धि एक मानसिक विचार भी हो सकती है, और कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो पूरी तरह से थमस में रह रहा हो और फिर भी ज्ञान में स्थापित हो। तो अगर बार बार इस ज्ञान को भुला दिया जा रहा है, तो ऐसा होगा कि बार बार ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि मैं जीव हूँ, और जितने बार, जब तक ऐसा प्रतीत होता रहेगा, जितने बार भी ये विचार आ जाएगा कि मैं जीव हूँ, तब तक ऐसा लगेगा कि मैं सत्य के साथ स्थापित नहीं रह सकता हूँ। पर सोचने की बात यह है कि आप कुछ भी कर ले, आप हमेशा सत्य ही रहते हैं। भले ही आप स्वयं को जो जीव मानने का अनुभव प्रकट हो रहा है, उसको अहम जब स्वीकृति देता है और आप उस अहम को मैं मान लेते हैं, इस घटना के दौरान भी आप साक्षी ही रहते हैं, आप अनुभवकर्ता ही रहते हैं, आप उस समय भी शिव ही रहते हैं। बस ऐसा भ्रम हो जाता है, आप भूल जाते हैं कि मैं अनुभवकर्ता हूँ कि नहीं, मुझे नहीं पता, पर जीव हूँ इतना मुझे पता है, मुझे अभी नौकरी पे जाना है या जीवन को जीना है। पर अगर आप ऐसा देखें कि ये अभी इस वक्त आपके सामने मनुष्य का जीवन चल रहा है, या मनुष्य का अनुभव प्रकट है, तो फिर ज़्यादा संभावना होगी कि आप सत्य में स्थापित होने लगेंगे। और ये होता है सभी साधकों के। मैं इसलिए पूछा था कि आप कौन से चरण में हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि अगर साधक जब शुरू करते हैं तो बार बार जीव बन सकते हैं। जीवन की परेशानियाँ ही वो साक्षी भाव हटाकर, ज्ञान भुलवा कर साधक को जीव बना देती है। और माया इतनी प्रबल है कि अगर माया में लिप्त रहे तो माया से बाहर निकलने का कोई संभावना नहीं बचता है। तो साधक को यही करना चाहिए कि जो भी अ, अनावश्यक है उसे त्यागना शुरू कर देना चाहिए। जो भी चीज़ ज़रूरी नहीं है जीवन में उसे कम कर देना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो साक्षी में रह पाए, साक्षी भाव में रह पाए। आशा करता हूँ मैं अपना बात रख पाया हूँ। अगर इस पर कुछ और भी पूछना है आपका तो आप पूछ सकते हैं सूरज जी। तब तक मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि साक्षी भाव में रहने का क्या मतलब होता है। तो अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है, आप ये समझ पा रहे हैं कि साक्षी क्या है, आप ये समझ पा रहे हैं कि आप वो हैं जो सभी अनुभवों के पीछे रहते हैं, सभी अनुभवों का तत्व हैं, तो फिर ये समझना कठिन नहीं रहेगा कि जो भी अनुभव आपके सामने हो रहे हैं वो बस एक के बाद एक होने वाली घटना है। इन किसी भी घटना से आपका कोई संबंध नहीं है। बार बार ये जीव या फिर ये शरीर कह सकता है कि मुझे भूख लग गया है, या मुझे अब सुबह ऑफिस जाना है, ये कार्य करना है, सामान खरीद के लाना है मार्केट से। ऐसा लग सकता है कि इस शरीर की ज़रूरतें बहुत सारी है, पर अगर आप एक कदम पीछे हटकर इस जीवन को एक सिनेमा की तरह देखें, तो फिर उसे सही तरह से साक्षी भाव कहा जा सकता है। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि ज्ञान को भुला देना है और जीव में स्थापित हो जाना है, कि जीव जो कर रहा है वो करता रहे और मैं जीव ही हूँ। क्योंकि ऐसा एक लंबा समय है, लंबा इस जन्म में ही एक बहुत लंबा समय है जहाँ पर हम स्वयं को जीव मानकर इस जीवन को जीते रहे हैं, ये मानकर कि ये मेरे साथ हो रहा है, इसके बजाय कि मेरे सामने हो रहा है। तो अगर आप ज्ञान में स्थापित रहेंगे तो ये आपको दिखने लगेगा कि सभी चीज़ जो भी हो रही है वो मेरे सामने हो रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप साक्षी भाव में अगर सभी अनुभवों को के पड़े हो जा रहे हैं, तो फिर उसके साथ आप ये भी देख पाएंगे कि कोई भी कुछ करने वाला नहीं है। यहाँ पर एक के बाद एक घटना बस होती रहती है। अहम बार बार ये कह देता है कि मैं कर रहा हूँ या मेरे साथ हो रहा है, पर कुछ भी आप नहीं करते हैं। जैसे दिल का ही धड़कना, क्या इसे हम रोक सकते हैं? शायद नहीं। इस शरीर में इतनी सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, कितना भी मैं कह दूं कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर का स्वामी हूँ, मैं शरीर के 1% प्रक्रियाओं को भी नियंत्रित नहीं कर सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने वाक्यों को भी नियंत्रित नहीं कर सकता हूँ। एक के बाद एक वाक्य मेरे मुंह से निकलती चली जाती हैं, हम सबके जीवा से निकलती चली जाती है, और हम बस देखते हैं उसको ऐसा। और बाद में अहम बोल देता है कि मैंने ऐसा कहा, या मेरे द्वारा ऐसा कह दिया गया, मैंने ऐसा क्यों कहा, या फिर मैं बहुत अच्छा कहता हूँ। ये सब विचार आते जाते रहेगा, पर कुछ भी आप नहीं कर रहे हैं। एक के बाद एक घटना बस हो रही है।
तो साक्षी भाव में रहने का मतलब बस इतना है, आप ज्ञान में रहिए। और ज्ञान क्या है कि मैं वो हूँ जिसके सामने ये अनुभव प्रकट है। जब आप स्वप्न में होते हैं तब भी आप वही रहते हैं, एक स्वप्न में एक दुनिया चल रही होती है, वहाँ भी आपके माता पिता होते हैं, वहाँ भी आपका जीवन चल रहा होता है, वहाँ भी आप नौकरी करते हैं। पर जो उस स्वप्न को देख रहा है वही अभी भी इस जीवन को देख रहा है। स्वप्न के समय आपका शरीर बिस्तर पे होता है, फिर भी जीवन चल रहा होता है किसी और शरीर के साथ। मृत्यु के बाद भी शायद ऐसा ही होता है। ऐसा हमें लगता है कि मृत्यु के बाद पता नहीं क्या होगा, जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा, पर वहाँ भी जीवन चलते रहता है किसी और शरीर के साथ। मेरा अनुभव नहीं है, पर जो गुरुजनों से सुना गया है वो बता रहा हूँ मैं ये। साक्षी हमेशा ही नित्य रहेगा। मेरा अनुभव नहीं है पर तार्किक है, क्योंकि अगर साक्षी अभी सत्य है और परिवर्तनशील नहीं है तो वो हर समय ही रहेगा, भले मृत्यु हो या कहीं किसी भी लोक में आप चले जाएं। तो साक्षी भाव में रहने का केवल इतना अर्थ है कि आप इस जीवन से लिप्त ना हो, तादात्म्य में जबरदस्ती का ना बनाए, केवल ज्ञान में रहने का प्रयास करें और जो दिख रहा है उसको देखते रहे। कुछ भी ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, बस हो रहा है जो होने दीजिए। आशा करता हूँ अपना बात रख पाया हूँ। आज का आखिरी प्रश्न है, अगर कोई भी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लिख करके भी या बोल करके भी। एक साधक पूछ रहे थे कि अद्वैत शब्द जो हम अध्यात्म में यूज इस्तेमाल करते हैं वो संज्ञा है या विशेषण। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि जो हम बार बार ब्रह्म की बात करते हैं या फिर अद्वैत की बात करते हैं, उसमें जो भी हमारे गुरुजन हैं वो किस तरफ इंगित कर रहे हैं। क्या वो ये बताना चाह रहे हैं कि अद्वैत कोई गद्दी है या फिर कोई अ, उपाधि है जहाँ पर आप एक दिन पहुँच जाएंगे, या फिर एक विशेषण है। अब यहाँ संज्ञा और विशेषण का क्या मतलब है? संज्ञा मतलब कि जैसे प्रधानमंत्री की एक कुर्सी होती है, उस कुर्सी पर वही बैठ सकता है जो प्रधानमंत्री है। और विशेषण क्या है? जैसे कि आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा, इसका शरीर है धावक के जैसा, इसका शरीर है, एथलेटिक शरीर है। भले ही वो एथलेटिक हो या ना हो, कह सकते हैं कि एथलेटिक शरीर है, तो ये विशेषण हो सकता है। तो अद्वैत जो है, ब्रह्म जो है, वो संज्ञा है या विशेषण है? क्या ये एक उपाधि है या फिर ये हर समय रहता है, विशेषता है ये? तो जब हम वार्तालाप करते हैं किसी दूसरे साधक के साथ या फिर जब किसी को समझाने का प्रयास करते हैं, तब हम इसे संज्ञा के रूप में देखते हैं। हम ये बताते हैं कि इस प्रकार का कुछ संभव है जहाँ पर अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों विलीन हो जाते हैं। इस अवस्था में कुछ भी भेद नहीं रहता है, जो आपके सामने प्रकट है और जिसे समझ में आ रहा है कि कुछ प्रकट है, इन दोनों में भेद नहीं रह जाता है। पर जो वास्तविक है वो केवल विशेषण है। जैसे अभी की जो अवस्था है, भले ही लगे ये द्वैत है, पर ये वास्तविक में अद्वैत ही है। तो ये विशेषता है और यही विशेषण है। तो जो सत्य का स्तर है वो हमेशा विशेषण के रूप में लिया जाता है, पर जब समझाया जाता है किसी को तब संज्ञा के रूप में समझाया जाता है, क्योंकि अगर संज्ञा के रूप में ना समझाएं तो किसी को समझाना बहुत कठिन हो जाएगा। अगर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या एक साधक दूसरे साधक को समझाना चाह रहा है कि अद्वैत क्या है, तो पहले उसे परिभाषित करना पड़ेगा किसी भी तकनीकी शब्द को। अगर तकनीकी शब्द को परिभाषित करता है तो वो शब्द फिर संज्ञा हो जाएगी। तो जब चलाया जाता है साधक को तो संज्ञा के रूप में चलाया जाता है अद्वैत शब्द के तरफ, कि ऐसी एक स्थिति होती है जहाँ पर साधक पहुँच सकता है। पर अंत में साधक यही जानता है, जब वो पहुँच जाता है तो यही समझता है कि ऐसा है नहीं, वास्तविकता में कोई कहीं पहुँचेगा नहीं, जो अभी है वही परम सत्य है और अभी ही अद्वैत है। आशा करता हूँ मैं अपना बात रख पाया हूँ। आज के मेरे इतने ही प्रश्न थे। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, बोल करके भी या लिख करके भी। नहीं तो आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद।